नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं समुद्र की मंथन की अद्भुत कथा, जो कि भगवान शिव और समुद्र मंथन की है। यह कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई की नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की एक गहरी सीख भी छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कथा की यात्रा। तो बात कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ गई थी और असुर बलवान हो गए थे, तभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें कोई उपाय बताए जिससे हम असुरों से जीत सके। भगवान विष्णु ने कहा कि एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। इस मंथन में अमृत निकलेगा और जो भी अमृत पिएगा वे अमर हो जाएगा। तो देवता मान गए, लेकिन समुद्र मंथन अकेले संभव नहीं था। इसके लिए उन्हें असुरों की भी मदद लेनी पड़ी। तो मद्रांचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। देवता सिर पकड़कर खड़े हुए और असुर पूंछ। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र से डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और विशाल कछुए का रूप धारण कर समुद्र में उतर गए। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया, जिससे मंथन शुरू हो सके। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, समुद्र से अनेक अद्भुत रत्न और वस्तुएं निकलने लगी। लेकिन अचानक समुद्र से कालकूट विष प्रकट हुआ। यह विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता और असुर दोनों घबरा गए। वे सब भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, हे महादेव, इस विष से हमें बचाओ, वरना ये विष हमारी जान ले लेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि इसका भी कुछ प्रबंध करते हैं। तो भगवान शिव ने बिना देर किए उस घातक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतर सके। इसी कारण उनका कंठ आज भी नीला है और उसी समय से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। तो फिर विष को पाने के बाद समुद्र मंथन जारी रहा। एक एक करके रत्न जैसे कि धन और देवियां प्रकट हुई। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवता और असुरों में बड़ा युद्ध छिड़ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और असुर पराजित हुए। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो कठिनाइयां जरूर आती है, लेकिन धैर्य और सही मार्गदर्शक से अंत में सफलता मिलती है। जैसे समुद्र मंथन से पहले विष निकलता है, फिर अमृत प्राप्त होता है। इसी तरह जीवन में संघर्ष के बाद ही सच्चा सुख और विजय मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महादेव।